नमस्कार। आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ और इस वक्त तैयारी है ताल ठोक के स्पेशल एडिशन की, जो अब से थोड़ी देर बाद हम जी न्यूज़ पर आपके लिए लेकर आएंगे। आप अगर जी न्यूज़ के नियमित दर्शक हैं तो आपको पता होगा कि पालघर में संतों की हत्या को लेकर जी न्यूज़ एक मुहिम चला रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो पालघर में निर्मम हत्या हुई संतों की, 3 लोगों की जो निर्मम हत्या हुई थी, जिसे अब करीब 126 दिन हो चुके हैं, उसमें भी इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने देखा पुलिस की भूमिका, पुलिस की जांच सवालों के दायरे में रही, कुछ ऐसा ही हम पालघर में भी आपने सुना, देखा और सवाल उठे, कुछ वैसे ही सवाल इसमें यहाँ पर भी उठे। और आप लगातार ये भी सुन रहे हैं कि जो साधु संत हैं, अवधेशानंद गिरी जी हैं, रामदेव हैं, और इनके अलावा आपको ये भी बता दूं कैलाश खेर, उनके द्वारा भी लगातार ये आवाज उठाई जा रही है कि पालघर में संतों के साथ जो हुआ, पालघर में संतों पर जो अत्याचार हुआ, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो हमारी उसी मुहिम को आज हम आगे बढ़ाएंगे और साथ ही हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट भी है, हमारी आपसे अपील भी है, हमारी आपसे विनती भी है कि आप जब हमें इस तरह से फेसबुक लाइव में देखते और सुनते हैं, या फिर आप हमारे ब्रॉडकास्ट को देखते और सुनते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे प्लेटफॉर्म्स में इंगेज करते हैं, तो आपके फीडबैक की, आपके सवालों की, आप क्या सोचते हैं हर मुद्दे पर, सिर्फ आज ही का मुद्दा नहीं, हर मुद्दे पर आपकी क्या राय है, उसका हमें लगातार इंतजार रहता है। अगर आप में से कुछ दर्शक इस वक्त भी यहाँ पर अपने कमेंट्स मेरे साथ साझा करेंगे तो मैं अपने इस लाइव के दौरान उठाऊंगी। और देखिए लगातार लोग लिख रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कुछ लोग, हमारे मुकेश ठाकुर जी हैं, वो हमारे इस मुहिम की तारीफ कर रहे हैं, और साथ ही हमारे एक और व्यूअर हैं, वो ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच की जरूरत है। निष्पक्ष जांच की बात हम भी कर रहे हैं, क्योंकि निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होगी तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो पाएगा, साफ तौर पर इंसाफ नहीं हो पाएगा। और आज जब हम जी न्यूज़ की इस मुहिम की बात करेंगे, पालघर में संतों की हत्या में इंसाफ की बात करेंगे, उसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान में श्री राम मंदिर निर्माण से हमारा पड़ोसी पाकिस्तान परेशान है। इस बारे में भी हम आपसे लगातार बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे साजिश रची जा रही है हिंदुस्तान में, जो कि भाईचारे की मिसाल कायम करता है, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करता है और दुनिया भर में अपने एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। और बावजूद इसके पाकिस्तान है जिसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, पाकिस्तान द्वारा साजिश रची जा रही है, पाकिस्तान षड्यंत्र रच रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान में 2 समुदायों के बीच दंगा कराया जाए, 2 समुदायों को भड़काया जाए एक दूसरे के खिलाफ। तो षड्यंत्र का जिक्र भी हम करेंगे और ये हम नहीं कह रहे, एक शार्प शूटर की गिरफ्तारी हुई, उसने ये बात बोली है, उसने ये बात कबूल की है। और इसके अलावा आईबी ये भी कह रही है, उसके पास खास इनपुट्स हैं और इस तरह का अलर्ट भी है कि जो हिंदूवादी नेता हैं उन्हें टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जा रही है, उन्हें निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं, एक तरीके से देखिए हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार, चाहे चंद्रभान चौहान हो, मोंटू दुबे हो, मनोज जैन हो, शिवाजी मिश्रा हो, गौरव मुखर्जी हो, राकेश यादव हो, देखिए हर कोई यहाँ पर हर कोई ये कह रहा है कि जी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हम भी अपने प्लेटफॉर्म पर हमारी इस मुहिम में इस बात को उठा रहे हैं। हमारे सुमन कपूर है, वो कह रही हैं सुशांत केस में भी जी न्यूज़ ने अच्छा काम किया। तो लगातार आप लोगों का समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हम इसीलिए सच के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और राधा जोशी भी कह रही है कि निष्पक्ष जांच की बहुत ज़रूरत है। तो यानी आपका, हमारे दर्शकों का साथ हमें लगातार मिल रहा है कि सीबीआई को पालघर में जो हुआ उसकी भी जांच करनी चाहिए, जांच सौंपी जानी चाहिए, खासतौर पर जब बहुत सारे सवाल उसे लेकर बार बार उठ रहे हैं। अब जो पाकिस्तान वाली खबर मैं आपको बता रही थी, पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबर जो आपको बता रही थी, तो 3 बातें उसमें समझिए। एक तो पाकिस्तान में किस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, भारत में जो भाईचारा है उसको खराब करने के लिए, माहौल को खराब करने के लिए। 1993 आपको याद होगा मुंबई में किस तरह से नापाक इरादों को अंजाम दिया गया था, कुछ वैसा करने की साजिश, ऐसा खबरों में जो जानकारी मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो इस तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, दिलचस्प बात बताती हूँ, और वैसे ये बात बहुत दुखद भी है। बड़ी संख्या में, जी हाँ, 190 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करा दिया गया। ये माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते थे, अल्पसंख्यक थे पाकिस्तान में, और इनका धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण करा दिया जाता है। और पाकिस्तान लोगों को लेक्चर देता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान को ये सिखाता है कि माइनॉरिटीज को
सिखाता तो नहीं, मुझे कहना चाहिए पाकिस्तान इस तरह का दम भरता है, दावा करता है कि वो हिंदुस्तान को सिखाएगा कि माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। तो सोचिए जरा दोगलापन, जब पाकिस्तान इस तरह की बात करने लगे तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना भरोसा ऐसे मुल्क पर किया जा सकता है। भैरव सिंह गोगादेव है, वो कह रहे हैं कि हम इस मुहिम में आपके साथ हैं। लगातार हमें जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर फीडबैक मिल रहा है वो लगातार यही कह रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और इसी बात को हम लगातार अपनी मुहिम के माध्यम से उठा भी रहे हैं। साथ ही आज की डिबेट में एक तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की नापाक साजिश, दूसरी तरफ पाकिस्तान में किस तरह जबरन धर्मांतरण, और आप लगातार देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज वहां पर मुश्किल में, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। और ये तब हो रहा है जब कि लगातार राष्ट्रीय दबाव भी है पाकिस्तान पर, उसके बावजूद ऐसा होते हुए हम सब देख रहे हैं। तो इसी पर बड़ी बहस रहेगी, मेहमानों का एक बड़ा पैनल रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा होंगे, शहजाद पूनावाला होंगे जो जी न्यूज़ की इस मुहिम के साथ जुड़े हैं। हमारे साथ एनसीपी से महाराष्ट्र सरकार की बात हम पालघर में कर रहे हैं तो डॉक्टर सीमा मलिक होंगी, स्वामी दीपांकर होंगे, इसके अलावा शिवसेना से संजय गुप्ता होंगे और प्रोफेसर अतीकुर रहमान भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक बड़ी बहस कर रहे हैं। हम बड़ी बहस कर रहे हैं कि पाकिस्तान से भी आपको निपटना है, और जो सोच वाले लोग हैं उनको आप किस तरह से काउंटर करेंगे। तो बस अब से बस कुछ ही मिनटों में जी न्यूज़ पर ये बड़ी बहस तालचुक के स्पेशल एडिशन। Presenting Z News app, available on Google Play and App Store. Download it now.